दिव्य जीवन बन जाता है दिव्य गुणों के। ओम शांति। 29 जनवरी की अव्यक्त मुरली में बाबा ने गुणमूर्त बनने की बात की थी। उसमें बाबा का वर्जन था कि तुम बच्चे अपने मनसा से शक्ति का दान दो। 3 प्रकार के दान: मनसा से शक्ति का दान, वाणी से ज्ञान का दान और कर्म से गुण का दान था। मनसा से शक्ति का दान करना, ये समझ गए। वाणी से ज्ञान का दान करते आए हैं हम सभी, और कर्मों से गुण का दान कैसे करें, इस बात का कुछ छोटा सा जिज्ञासा था। तो मैंने अपने सेवा केंद्र के टीचर सृजना दीदी से भी इस बारे में बात की, और दीदी से पूछा, दीदी हम दूसरों को संयुक्त करते हैं, हम किसी को हम आप मेरा यह गुण ले लो, हम ये सब कह नहीं सकते, तो हम गुण का दान कैसे करें? तब दीदी ने कहा कि भाई जी, हम अपने कर्मों से अगर कोई ज़रूरतमंद लोगों को मदद करे तो मदद के जरिए गुण का दान स्वतः होता है। वो वाक्य मेरे लिए नई बात नहीं था, आपके लिए भी नहीं है। हम सुनते आए, हम करते भी आए हैं। तो मन में वो ख्याल चलता रहा, और कॉलेज जा रहा था। मैं कॉलेज में पढ़ाने के बाद लौट रहा था, तो रास्ते में बाइक खराब हुआ। तो वो बाइक को नज़दीक के वर्कशॉप में ले गया मैं। तो वहाँ के हेड मैकेनिक बाहर गए थे, और कुछ देर तक इंतज़ार करना पड़ा। और वो इंतज़ार के घड़ी में एक अधिकृत आए। अधिकृत माना ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के ड्रेस में एक अधिकृत आए, और हमें लगा कि हम एक कुर्सी में, एक टूल में बैठे थे, एक मेज पर। तो हमें लगा कि हमें वो मेज छोड़ देना चाहिए वो अधिकृत के लिए। तो जब वो आए और हमें देखे, तो हमने वो मेज छोड़ दी और उनको दिया। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आप ही बैठो, ऐसा कहे आप उन्होंने। और उसके बाद कुछ देर बाद मैकेनिक आए। मैकेनिक के साथ बाइक के बारे में चर्चा करने के बाद मैकेनिक ने बाइक को रिपेयर भी कर दी है। उसके बाद जब मैं लौट रहा था और गेट से निकल ही रहा था, तब वो अधिकृत ने बुलाया, सर सर रुकिए। तो उन्होंने कहा, "अ, आपने क्यों मुझे वो मैच ऑफ़र की?" उन्होंने कहा। और मैंने कहा, मुझे लगा आप अच्छे ड्रेस पहन कर आए हो, तो आप खड़े खड़े होना, और वर्कशॉप में तो बहुत धूल भी होता है, मिट्टी भी उड़ रहा होता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको हमने मैच की ऑफ़र की। तो उन्होंने कहा, आप किस धर्म को मानते हो? उन्होंने कहा। और उन्होंने यहाँ पर इंगित किया बेस पर। और उन्होंने कहा कि आप इस धर्म को मानते हो? मैंने कहा, ये धर्म नहीं, एक अभियान है, ये एक विद्यालय है जहाँ पर हम संस्कार को शुद्धिकरण और अच्छा बनाते हैं, परिष्कृत करते हैं, ऐसा कहा हमने। तो उन्होंने कहा कि मुझे यही लगा कि आपने मुझे मैच दिया, तो मैं बैठा नहीं, उसको आप अपमान नहीं समझिए, लेकिन आपने ऑफर किया, वो मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात था। तो आपने भले ही यह बात बाहर से भी सीखी होंगी, तो लेकिन मुझे अनुमान है, उन्होंने नहीं कहा विश्वास, उन्होंने कहा अनुमान है, मुझे अनुमान है कि आप ये संस्था जहाँ जाते हो, ये ब्रह्मा कुमारीज, आपने वहीं जाकर ये गुण धारण किए होंगे। तब झट से मुझे वो वाक्य याद आया बाबा का कि तुम्हें कर्मों से गुण का दान करना है। तो इसका आंसर बाबा ने उस व्यक्ति के जरिए दिए, टीचर दीदी के जरिए भी दिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल उस व्यक्ति के जरिए अप्रिशिएशन के रूप में या स्वीकारोक्ति की भाव से उन्होंने जताए उस बात को। तब हमें लगा कि अ, छोटा सा सहयोग, ये किस्सा सिर्फ मेरा ही नहीं हो सकता है, इससे भी सुंदर, गहन और भी प्रभावकारी सेवा का एक्सपीरियंस आपको भी हो सकता है, हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो हम यही बात करने से कहना चाहते हैं कि गुण का दान करने के लिए कर्मों में आना होता है, और कर्म में हमारा गुण का प्रयोग होता है। वो बात हमको भी मालूम नहीं रहता ज़्यादातर समय, लेकिन दूसरे लोग या तीसरा लोग एक ऑब्जर्वर के रूप में हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो गुण का दान स्वतः कर्म में झलक दिखाई देता है। तो ऐसा हमने अनुभव किया। और उन्होंने और वो नेपाल के राजधानी काठमांडू के गोदावरी में रहते हैं अभी भी।
और उन्होंने कहा कि मैं भी ब्रह्मा कुमारीज़ में जाऊँगा, नंबर भी लिए। और उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई उनके बड़े भाई जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट थे, उनके बारे में बताई और मेडिकल कंसल्टेशन भी लिया हमसे। और वो अभी ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने के लिए हमसे गाइडेंस भी माँग रहे हैं। तो ये सभी बातें प्रत्यक्ष में देख कर के मुझे खुशी भी हुआ। जिस दिन मुरली चली थी कि गुड़ का दान कर्म से करो, और जस्ट एक ट्राई था, और उसको वह व्यक्ति ने एक सुंदर रीति से ग्रहण किया। तो आपका भी ऐसा सुखद अनुभव रहा होगा, आप भी शेयर करिए। और बाबा हमको सिखाते रहते हैं, जैसे कि अब वो मैच का दान हो या कोई भी पैसा का दान हो या किसी को भी कुछ सहयोग करना हो, तो these all are things like physical assets or physical help or physical entities they seem like, लेकिन उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं को अच्छी रीति पड़ सकता है, इसका अनुभव किया हमने। तो इसी से आज का एक संक्षिप्त अनुभव मैं यहीं पर विराम रखता हूँ इसको, और हम बाबा के उसी सुमधुर गीत में रमते हुए अब याद में रहेंगे।